बरकतें तेरी सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी मैं इनायतें। गुरु, बस कर दें गुरु, अपनी हालत पर रहम करें। मरियम बस आती ही होगी। अभी तक आई तो नहीं है ना? हाँ, तो अस्पताल में ड्यूटी होगी उसकी। तो मैं भी अपनी ड्यूटी दे रही है, तो ज्यादा मेरी मां न बन। ले, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा सलार कहाँ है? बाबा वो मुझे बाहर से ड्रॉप करके चला गया। आप लोगों को पता है आज मैं किससे मिलकर आ रही हूँ? किससे? अपनी माँ से। आप पूछेंगे नहीं वो कैसी हैं? कैसी मेरी मरियम की मां? बिल्कुल माँ जैसी। अम्मी, मामू को गेट से ही पकड़ लिया मैंने। जो समझाया था ना वही बात करना। क्या हो गया भाई? खैरियत तो है? मुझे दरवाजे से ले आया ये। मामू बैठे ना। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई पता तो लगे हुआ क्या है? बताओ भाई, क्या हो गया? खैरियत ही तो नहीं है वसीम। अब मुझे समझ में आया कि कैसे फाखरा ने तुम्हें चौथी बेटी की झूठी कहानी क्यों सुनाई। भाई जब कहानी झूठी है तो सुनाने का मकसद क्या हुआ? बताओ शिराज, आज घर में कौन आया था? मामू गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली डॉक्टर है ना, वो आई थी। मनहूस कमबख्त फिर आ गई इनके कान भरने। लो, तुम्हें कान भरने की पड़ी है या तो खेल ही कोई और खेला जा रहा है? कहना क्या चाह रही हो आपा तुम? कैसा मेरा सादा भाई है, मैं क्या बताऊं शिराज। जब तो ये शातिर फाखरा तुम्हारे काबू में नहीं आ रही। मेरी बात गौर से सुन। पहले फाखरा ने तुम्हें क्या बताया कि हरीम के साथ एक बेटी पैदा हुई है, यही बताया ना। आप क्या करेगी? अब उस डॉक्टर लड़की को तुम्हारी बेटी बनाकर तुम्हारे सामने पेश करेगी। लिख के रख लो। आपको ये सब किसने बताया है? ये 2 कान मुझे अल्लाह ने दिए हैं, मैंने अपने कानों से सुना। यहाँ बातें हो रही थी। अम्मी, वो भी तो बताएं। मामू, वो डॉक्टर जो है ना, वो मुमानी और हरीम को पुलिस से मदद लेने का मशवरा भी दे रही थी। कैसे बताऊं मैं अपने मासूम भाई को कि उसकी बीवी और बेटी कैसे उसकी नाक के नीचे उसकी इज्जत को दांव पे लगाने पे तुली हुई है। क्या बताऊं मेरे अल्लाह। अभी ठीक करता हूं इनको। फाखरा! वसीम, एक बात और ध्यान से सुन लो। फाखरा तुम्हें जो कुछ भी बताए यकीन मत करना मेरे भाई। फाखरा! फाखरा! अब आएगा मजा। वाह भाई अम्मी, जितनी तेजी से अपनी सारी बातें की, इतनी तेजी से मेरी हरीम से शादी भी करवा दें हम। तुझे बड़ी जल्दी है। फाखरा! वो डॉक्टर फिर आई थी आज घर? आप आ गए? मुझे कुछ बताना है आपको। मैं पूछ रहा हूं, वो डॉक्टर फिर आई थी आज? हाँ, वो डॉक्टर आई थी। वो अपने ही घर आई थी। वो डॉक्टर नहीं है वसीम, वो बेटी है हमारी। बेटी है वो। बस कर जाओ, और ये अपनी चालाकियां अपने पास रखो। बहुत हैं 3 बेटियां, एक और लाके मेरे सर पे मत बैठो। बेटी है हमारी।
तो बेटा तुम्हारी माँ ने फिर क्या कहा तुम्हें? बाबा उनका तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे आने ही ना दें यहाँ पे। तो ना आती। अगर वो कह रही थी इतना तो रुक ही जाती। क्यों क्यों ना आती? मेरा घर ये है, मेरे बाबा यहाँ है, मैं किसी और के घर रह जाती हूँ। बेटा वो तुम्हारी माँ है और तुम्हारी बहनें पूरी जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजारी है। उनका भी दिल चाह रहा होगा कि तुम्हें जाने, तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। हाँ बाबा हैं तो वो लोग बड़े बुरे हालात में। पता है मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। पता है हसीम साहब बड़े ही सख्त आदमी है। मेरी माँ ने शायद मुझे नर्स को भी इसीलिए दे दिया था, लेकिन अगर वो ना देती तो मैं आपसे ना मिल पाती, आप मेरे बाबा ना होते, आज इस मुकाम पे ना पहुंच पाती। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बेटा तुम अपनी माँ के पास ज्यादा वक्त गुजारा कर, जाया करो उधर। तुमने खुद ही कहा था कि तुम उनके साथ वक्त गुजारना चाहती हो, उनके लिए कुछ करना चाहती हो। आती जाती रहूंगी। आती जाती रहना। जाओ सो जा। आप भी सो जाए। माँ ये एक बहुत लंबी कहानी है और इसमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं ना, अगर आप सुनेंगी तो आपको लगेगा जैसे कुदरत खुद मरियम का साथ दे रही है। हाँ, तुमने बताया था ना कि मरियम उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है जहां वो पैदा हुई थी। वैसे उसके घर वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाले। माँ अगर आप मरियम और उसकी माँ की 22 साल बाद होने वाली मुलाकात को देख लेती ना, आप भी इमोशनल हो जाती। हाँ, मैं मरियम को देखता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कितनी सी एज में उस बेचारी ने कितनी परेशानियां सही हैं। आई होप कि उसकी आगे की जिंदगी अब आसान हो। आमीन। खैर वो बाबा से बात हुई आपकी? हाँ, कब आ रहे हैं? कल शाम की फ्लाइट है उनकी। कब की? कल शाम की। अच्छा ओके माँ, ये मैं अपने रूम में पी लूंगा, मुझे चेंज करके निकलना है, लेट हो रहा है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा तब तक।